किसान भाइयों राम राम। मैं आज 5 दिन पहले यहाँ पे स्प्रे किया था और फिर वापस इस कुंवार को देखने के लिए अभी आया हूँ। अभी शाम का टाइम है, बादल हो रखे चारों ओर। और फिर पता करने के लिए आए थे कि जो हमारे खेत में जो समस्या थी, पीलापन आ रहा था और कुछ पत्ते काले पड़ रहे थे। बता रहे थे लोग, जैसे कि कोई लोग बताते हैं कि ये कालिया रोग है, कोई बोल रहे हैं ये ठीकरिया है, कोई बोल रहे हैं ये ठाडिया रोग है। हमें जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला कि ये पहले भी होता था रोग, ऐसे होता था। तो उसके बाद हम दुकान पे गए थे और वहाँ से हमने उनसे जानकारी लेके दवा भी लेके आए थे कि भाई कौन सी दवा यूज़ करें। हम तो इतना जानते नहीं हैं, लेकिन उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे कंपनी का ये जो यूपीएल कंपनी का ट्रिडियम है, ये अच्छा कार्य करता है। तो मेरे साथियों, हमें कोई कंपनी का प्रचार नहीं करना है, न हमें कोई कंपनी देती है, न कोई दुकान का प्रचार करना है। हम तो जो यूज़ करते हैं वो बताते हैं, न किसी को सलाह देते हैं कि भाई आप भी ये यूज़ करो। हम कभी किसी को नहीं बता रहे हैं। हम तो हमारा काम है, हम छोटे यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं। तो किसानों को भी, जो मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, जो भी है, जो देखते हैं मेरा वीडियो, उनको मैं जो मेरे साथ हो रहा है, जैसे इसकी बुआई की थी उस टाइम का भी मैंने वीडियो डाला था, फिर खरपतवार वाला भी डाला था। हर एक चीज़ का मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ कमेंट आए थे जो शॉप पे मैंने वीडियो बनाया था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो विश्वास भी करना पड़ता है। मजबूरी में किसी भी आदमी हो, उसको जो दवा बताई जाती है वो लेनी पड़ती है कि भाई अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होगा। क्योंकि अगर ये 4 महीने की मेहनत होती है और अगर ये बेकार चली जाती है तो फिर किसान क्या करेगा, आम आदमी करेगा क्या? क्योंकि इसी के निर्भर रहता है कि मेरे फसल होगी तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर फसल में कोई बीमारी आ जाए तो फिर समस्या हो जाती है। तो आप मेरा खेत देख सकते हैं आकर के। ये मैंने वीडियो में भी पहले बताया था कि 5 बीघा, जिसमें आधे बीघे में ज्वार है, 4.5 बीघे के लमसम ये ग्वार है। ये मेरी हाइट है इसमें, और वहाँ ज़्यादा है थोड़ी, यहाँ कम है। इसमें अभी आप घूम के देख सकते हो, मेरी कोई मनाही नहीं है। कोई भी अगर इच्छा है जिसकी, जो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार फड़ी लगी है, किस प्रकार इन्होंने फुटान किया है, कैसे इस कुंवार ने शाखा निकाली है। मनाही नहीं है। हाँ, एक ज़रूर समस्या है, जो दीमक जिसको उदय बोलते हैं, वो अगर पौधे की जड़ को काट रहे हैं, वो तो नहीं रुका। उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था, आपको वीडियो में दिख जाएगा। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके वो दीमक काटने से हुआ है, नीचे से पौधा जो अभी मुझे नया नज़र नहीं आया है। और इतने बड़े खेत में अगर मान लो कहीं कहीं 4-5 पौधे अगर काट रहे हैं और वो पौधा जा रहा है तो वो एक अलग बात है। उसके लिए हम इतना महंगा डोज नहीं दे सकते कि अब उसको रोकें। क्योंकि अगर मान लो इतनी बड़ी फसल है, अगर 2-4 बूंटे चले जाते हैं तो भी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे रुका है क्योंकि वो जो हमने इसमें साफिलाइजर यूज़ किया था उसके बाद तो काफ़ी रुका, नहीं तो इतने में तो मेरा खेत खाली हो जाता। और आप देख सकते हैं, आपको मना नहीं है। अगर कहीं भी कोई तालरा बन गया है या खेत खाली हो गया तो आप देख सकते हो। मान लो ये जैसे ये खड़ी फसल है, अगर इसमें से एक चला गया है तो वो कोई इश्यू नहीं है। और मेरे खेत में एक समस्या ये आ रही थी, मैंने कहा था कि मेरे खेत में कालिया रोग नहीं है, जो पीलिया बोलते हैं वो नहीं है। हमारे इधर भाषा में अलग अलग रोग का नाम ले रखे हैं, कोई बोलते हैं कि ठीकरिया, कोई बोलते हैं ठाड्या, कुछ भी। तो वो मैंने बोला कि समस्या नहीं है। लेकिन ये जो वायरस था या कुछ पता नहीं, सबकी फसल ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी स्प्रे करें। जब हम स्प्रे करने के लिए आए थे उस दिन हमने देखा कि कहीं कहीं हमारे खेत में जो ग्वार का पौधा है उसमें नीचे से पीलापन आ रहा था, पूरा पौधा पीला हो रहा था। हमें लगा ऐसा कि ये कुछ ही दिनों में चला जाएगा और अगर ये इस प्रकार बढ़ता जाएगा तो पूरा खेत खाली हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने उन दुकान वाले से चर्चा की थी कि भाई हमारे को ऐसी दवा दो कि ये कालिया पीलिया जो भी बीमारी आ रही है गुआर में, उसके लिए कोई बेस्ट दवा दो। वो भी यही सोचते हैं कि भाई हमारा अगर अच्छा, दुकानदार सोचते हैं कि हम दवा दें किसान को, ये विश्वास करके लेके जा रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उनके पास जो अच्छी दवा होती है वही देते हैं। तो मैंने ये दवा दी, वहाँ से दी, उन्होंने दिया था मेरे को, बोला कि आप है ना ये टिरडियम यूज़ करो, यूपीएल कंपनी का टिरडियम।
बताया इसमें 3 साल्ट आता है और ये काफ़ी बीमारी के अंदर काम करता है। मैंने ये यूज़ किया, मैंने कहा इसके साथ और कुछ करना है क्या टीडीएम के साथ, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ ये अर्गाइल यूज़ करो। ये तो मैंने पहले भी यूज़ किया था, मैंने कहा ये तो मच्छर वगैरह के लिए है, तो बोला ये है ना 3 प्रकार का से काम करता है। ये फंगिसाइड है और ये कीटनाशक है। ये जो मच्छर वगैरह सफ़ेद मक्खी थी उनके लिए, फंगिसाइड जो फसल होती है उसमें फंगल आ जाता है और उससे कई प्रकार की बीमारियाँ पनपती है, तो उसके बारे में बताया था उन्होंने कि ये काम करेगा। जैसे पत्ते पर धब्बे बन रहे हैं या पत्ते पर पीलापन आ रहा है, उसके लिए हमारे को ये दिया था। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो, आप जो चाहे वो कंपनी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहे जिस दुकान से आप ख़रीद सकते हैं। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप वहाँ से ख़रीदो और यही कंपनी यूज़ करो, लेकिन जो मेरे को रिज़ल्ट मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यूज़ किया था। आपके सामने ये मेरी फसल है और मैं 2-3 पौधे के बारे में बता रहा हूँ कि जो पीलापन था नीचे से और फिर ऊपर क्या हुआ करके। जैसे अभी आपको बताते हैं कैमरा जूम करके कि वास्तव में इसका हमारे को एक रिज़ल्ट हमारे आंखों के सामने मिला है, जो आपको दिखा देते हैं। जैसे ये पौधा है, आप इसको, जैसे ये पत्ते हैं ना वो काले पड़ रहे थे, आप इसका भी देख सकते हो। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, पत्ता है ना वो काले पड़ रहे थे। ये वाला, ये देखो आप जूम करके देख सकते हैं, ये पत्ते काले पड़ रहे थे। लेकिन जब ये दवा का स्प्रे किया उसके बाद में ये नई फली बनी है, ये वापस यहाँ पे नई और फली बन के ये फूल आ रहे हैं। आप ये ऊपर जूम करके देख सकते हैं इस तरफ कि नए पत्ते आए हैं, उसमें कोई कालापन नहीं है और जो था वो नीचे रह गया और ये नया फुटान किया है। ठीक उसी प्रकार जो पौधा पीला पड़ रहा था नीचे से, उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये नीचे से पूरा पौधा है ना वो पीला हो गया था, लेकिन ये आप ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वापस नया फुटान आ गया है। ये ऊपर है ना नया फुटान आ गया। कोई सा भी पौधा अगर मान लो कहीं झुलसा था ना, जैसे एक ये पौधा देखो आप, ये भी नीचे से पीला है, आप देख सकते हैं कैमरे में, पीला हो गया था, लेकिन ऊपर से ये वापस नया फुटान आ गया, ये वापस आ गया। ये वाला पौधा है, ये भी नीचे से पीला था, लेकिन ऊपर में ये देखो नया ग्रोथ हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये यूज़ करो, मेरे को तो ये आपके सामने है। अभी जैसे ये पौधा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पौधा है नीचे से पीला पड़ा हुआ था, ये देखो फलियाँ भी लगी हुई थी, है ना, ये जैसे पीला पड़ा हुआ था। लेकिन अब आप ऊपर का देखिए, ये जब दवा स्प्रे किया है 5 दिन पहले, उससे और आज में कितना फ़र्क आ गया, आप ये देख सकते हैं। जो ऊपर का पौधा है, अगर ये रोग नहीं जाता तो ये पौधा पूरा ख़त्म हो जाता, लेकिन ये ख़त्म तो नहीं हुआ, नया फुटान किया। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, जैसे नया फुटान किया वो दिखा रहा हूँ। और एक ये नीचे वाले पत्ते पीलापन आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला ये ऐसा आ रहा है। तो किसान भाइयों और मेरे साथियों, मैं कोई किसान का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। किसी भाई ने कमेंट किया था कि अपने फ़ायदे के लिए किसान का यूज़ नहीं करें, मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काम करता हूँ, तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और मेरे जो खेत में पशुओं में जो भी होता है उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब पर जो वीडियो डालता हूँ या फेसबुक पर खेती एवं पशुपालन से संबंधित डालता हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन 10 साल से मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ और 10 साल से मैं ये जो पशुपालन है इनका भी काम कर रहा हूँ। तो हम तो क्या है कि दुकानदार से जाकर के सलाह लेते हैं। हम इतने बड़े किसान नहीं है कि मतलब दूर से बड़ी शॉप से जाकर के बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। हम तो हमारे नज़दीक में जो सेंटर है हम उन्हीं से चर्चा करते हैं, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, और अभी तक तो हमारे लिए सही हुआ है, फिर आगे का पता नहीं। मैंने उनको एक समस्या ये भी बताई थी कि जो गुआर है इसमें जो फली बन रही है वो फली में नीचे बता रहे थे कि दाना नहीं बन रहे हैं। तो मैं आपके सामने नीचे से फली तोड़ के दिखा देता हूँ कि वास्तव में ये बात सच है या दाना बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे ये एक तोड़ी हमने, ये नीचे से तोड़ लिया हमने और आपके सामने ये खोल देते हैं तो पता चल जाएगा दाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये देखो आप, ये दाना है इसके अंदर, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ऐसी बात नहीं है कि दाना नहीं बन रहा है, यानी कि स्प्रे किया है वो तो ठीक ही है,
और हाँ, इसके साथ मैंने वो यूपीएल का गेनेक्सा भी डाला था। सबने बोला कि मूंग में तो डालते हैं लेकिन ग्वार में डालने की कहाँ जरूरत है। तो मैंने कहा कि अगर ये डालेंगे तो ये जो फली है उसके अंदर दाना बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो दाना तो बन रहा है, क्योंकि मैंने इस खेत में 2 स्प्रे किए। पहले स्प्रे में तो वो अर्गाइल यूज़ किया था और उसके साथ गेनेक्सा का डाला था कि भाई अच्छी फल फूल आए। तो आप देख सकते हैं कि ये है। और बाकी भगवान ने अगर मौसम अच्छा रखा तो फिर ये गुआर काटने के बाद, निकालने के बाद भी बताऊंगा कि ये मेरा 5 बीघा खेत है, आधे बीघे में ज्वार है, 4.5 बीघे में क्या उपज हुई है। सवरिया सेठ की कृपा रही तो बताएंगे आपको ये भी वीडियो कि भाई 1 बीघे में मेरे कितना हुआ है। तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें और छोटा यूट्यूबर को सपोर्ट करें और अपने जान पहचान वालों से मेरा सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल को। पवन जी 555 डालते हो खेती पशुपालन तो सब्सक्राइब का बटन आता है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा के ऑल दबाएं ताकि मैं मेरे जीवन से जुड़ी हर कहानी आपको बताता रहूं, क्योंकि मेरा काम खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ है तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।